हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2018 जो कि 28/10/2018 को हुआ था, उसमें राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में यह लिखा था कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल ने कि ये किस दुर्ग के लिए लिखा था, तो उसने लिखा था कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग के लिए? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो जो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ गठित हुआ था ना, उसमें कौन सी देशी रियासतें नहीं थी? उसमें नहीं था, एक तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन नहीं थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो कौन से लोक देवता थे जो कि अकबर के विरुद्ध युद्ध में मारे गए थे? वो थे वीर कल्ला जी। कौन थे? वीर कल्ला जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आभूषण है और वो शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं, उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन, है ना, सिर में क्या पहना जाता है? सिर में पहना जाने वाला आभूषण है मेहमंद। क्या है? मेहमंद। ठीक है, गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? असली। कौन सा? गले में कौन सा पहना जाता है? असली। ठीक है, कमर में कौन सा पहना जाता है? कमर में पहना जाता है कणकती। कौन सा? कणकती। ठीक है, पैर में कौन सा पहना जाता है? पैर में पहना जाता है रिमजोल। कौन सा? रिमजोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो अकबर थे ना, उन्होंने सर्वोच्च मनसब होता है वो कितना होता है? 7 हजारी। वो कौन से राजपूत शासक को दिया था? उन्होंने वो दिया था राजा मान सिंह को। किसको दिया था? राजा मान सिंह को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमा दे। कौन है? उमा दे को रूठी रानी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने संप्रदाय की शाखा है और उनके जो प्रवर्तक थे ना, वो कौन थे? वो उनको मैच करना है। ठीक है, तो सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे हरिराम दास। कौन थे? हरिराम दास, संत हरिराम दास। ठीक है, रैण शाखा के प्रवर्तक थे कौन? रैण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव। ठीक है, खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे कौन? संत रामदास। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामदास। शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण। कौन थे? संत रामचरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो बादशाह का मेला है ना, वो कहाँ लगता है? वो लगता है ब्यावर में। कहाँ? ब्यावर में। बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक है और उनके लेखक है, उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो हमीर हट किसने लिखा था? हमीर हट लिखा था चंद्रशेखर ने। ठीक है, हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने। कान्हड़ देव प्रबंध किसने लिखा था? कान्हड़ देव प्रबंध लिखा था पद्मनाभ ने। किसने लिखा था? पद्मनाभ। ठीक है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने। किसने? जयानक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? पहला है कालीबंगा चूरू में नहीं है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये सुमेलित नहीं है। आहड़ उदयपुर में, सही है। सीकर गणेश्वर कहाँ है? सीकर में, सही है। बैराठ जयपुर में, ये भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में, चूरू में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है? तो छिद्रित मटका है ना, वो कौन सी नृत्य की विशेषता है? वो है गुडला। गुडला नृत्य में छिद्रित मटका लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो इनमें से कौन है जो कि बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो देखते हैं। तो
विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। साधु सीताराम दास वो भी संबंधित थे। माणिक्य लाल वर्मा वो भी संबंधित थे, लेकिन छगन लाल चौपासनी वाला संबंधित नहीं थे। तो आंसर होगा 1 ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार हुआ था? वो था हरिपुरा अधिवेशन 1938। कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन 1938। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के राणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? तो वो राजकुमारी थी चारुमती। कौन थी? चारुमती। महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था, जिसके कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। ओके, नेक्स्ट है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस शासक ने किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो राजपूताना के वो कौन से वंश के शासक थे? वो गुर्जर प्रतिहार के शासकों ने भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? वो बताना है कि कौन शामिल नहीं था। ठीक है, महमूद लोधी वो शामिल था। हसन खां मेवाती वो भी था महाराणा सांगा की सेना में। मालदेव राठौड़ वो भी शामिल था, लेकिन हकीम खां सूर ये शामिल नहीं था। तो इसका आंसर है हकीम खां सूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, सही है। सुंदा माता मंदिर कहाँ है? सुंदा माता मंदिर है भीनमाल में, ये भी सही है। आई माता मंदिर कहाँ है? वो बिलाड़ा में है, ये भी सही है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। फोर्थ सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना है। ठीक है, प्रारंभ से अंत तक। तो ये जमाना है, तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है गणगौर, 1 नंबर पे गणगौर। दूसरे नंबर पे कौन आता है? कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरे नंबर पे कृष्ण जन्माष्टमी। तीसरे नंबर पे आता है गणेश चतुर्थी, और चौथे नंबर पे आता है दीपावली। ओके, तो पहले नंबर पे गणगौर, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, और चौथे नंबर पे दीपावली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई चित्रकला है ना, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है नाथद्वारा। कहाँ है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? वो है पांडिचेरी। किसका? पांडिचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलाड़ा सीमेंट वर्क्स कहाँ पे स्थित है? तो बिलाड़ा सीमेंट वर्क्स कहाँ पे है? वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? बिलाड़ा सीमेंट वर्क्स कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.3 उत्तर से 30.12 उत्तर की ओर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर। ठीक है, ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से किन किन की मिलती है? तो वो है गुजरात से मिलती है अपने सिरोही की, गुजरात से मिलती है, डूंगरपुर की गुजरात से मिलती है सीमा, बांसवाड़ा की भी गुजरात से मिलती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है। ठीक है, तो किस किस की मिलती है? पहला, दूसरा और चौथा सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा मिलती है गुजरात से। नेक्स्ट है कि सोम एक सहायक नदी है। तो सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है। ठीक है, तो जलमहल झील कहाँ है? जलमहल है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है? पांडुपोल जलप्रपात है अलवर में। लूणकरणसर झील कहाँ है? लूणकरणसर झील है बीकानेर में। फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर कितना है। तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 919। कितना है? 919। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है। तो मतलब गाय की नस्ल कौन सी नहीं है। तो गाय की है मालवी गाय की नस्ल है, राठी भी गाय की नस्ल है, कांकरेज भी गाय की नस्ल है। जो बागड़ी है ना वो गाय की नस्ल नहीं है। तो आंसर होगा फोर्थ बागड़ी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनों की दिशा का विचलन जिसके कारण होता है वह है। तो पवनों की दिशा का विचलन किसके कारण होता है? वो होता है परिभ्रमण यानी कि रोटेशन के कारण। पवनों की दिशा का विचलन होता है परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि कितनी है। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत अधिकतम राशि है 3 लाख रुपए। कितने? 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है। तो ग्रामीण की जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है? उनकी है 45.8%। कितनी है? 45.8%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर भी राजस्थान में है। केवलादेव घना ये भी राजस्थान में। नेशनल चंबल सेंचुरी ये राजस्थान में नहीं है। तो ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना ये सब राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है दक्षिणतम प्रदेश में। कहाँ? दक्षिणतम प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के सदस्य रहे थे। कौन थे जो कि राज्यपाल बनने से पूर्व RPSC के सदस्य रहे थे? वो थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।